हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे अपॉइंटमेंट्स मेड बाय प्रेसिडेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेटेड आर्टिकल्स क्या हैं वो हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाता है वो सेल्फ कॉन्शियस यानी उनके खुद की मर्ज़ी से नहीं होता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट वो करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा रेकमेंडेड होता है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि वो सेल्फ कॉन्शियस से नहीं होता है, यानी अपने मर्ज़ी से नहीं होता है, तो किसी और की मर्ज़ी से होता होगा। तो वो जो कोई और है जो रेकमेंड कर रहा है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। कुछ अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो कोई और भी होते हैं, उनकी भी रिकमेंडेशंस की ज़रूरत पड़ जाती है। यानी कि प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अतिरिक्त अगर ज़रूरत पड़ रही है तो किसी और की भी रिकमेंडेशंस ले सकती है किसी पद के नियुक्ति के लिए। लेकिन किन किन पदों को नियुक्त करता है, यानी कौन से ऐसे ऑफिस हैं जहां पर अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये है हमारे आर्टिकल नंबर 75 में। फिर हमारे कंट्रोलर और ऑडिट जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, वो है आर्टिकल नंबर 148 में। आपके लिए होमवर्क है, आप कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल और अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल नंबर बताएंगे। तीसरी चीज़ जो है, हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल नंबर 124 में लिखा गया है प्रेसिडेंट सीजीआई को अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल नंबर 124 में ये भी लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जो हमारे गवर्नर होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और ये लिखा गया है आर्टिकल नंबर 155 में। अब आपको बीच में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो सीजीआई हैं इन्हें अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ही जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस हैं उनका एक ग्रुप बनता है, एक कॉलेजियम बनता है, और उन्हीं में से एक जन को सीजीआई नियुक्त किया जाता है, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ऑफिशियली सीजीआई ऑफ इंडिया बनाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये चीज़ लिखा गया है आर्टिकल नंबर 239 में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में पढ़ सकें और एक ही जगह पर सारे अपॉइंटमेंट्स के आर्टिकल्स को मेमोराइज और रिवाइज कर सकें। अब हम देखते हैं हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्हें भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल नंबर 324 क्लॉज 2 में बताया गया है। अब देखते हैं हमारे यूपीएससी के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। तो यूपीएससी के बारे में आर्टिकल नंबर 315 में बताया गया है, लेकिन इसके जो चेयरमैन होते हैं इसकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये चीज़ आर्टिकल नंबर 316 में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। अब जो फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 280 क्लॉज 1 में दिया गया है। स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, तो ये जो हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो स्पेशल ऑफिसर्स बनाए जाते हैं उनके भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। तो 350B सब क्लॉज 1 में ये प्रावधान दिया गया है कि इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और ये जो चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 के 7th अमेंडमेंट में
बताया गया है। अगला जो वीडियो होगा वो आपके इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड होगा, तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन इसके बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो NC/SC के लिए 338 में क्लॉज 3 में बताया गया है कि इनके जो मेन ऑफिसर होंगे, ठीक है, जो इसके हेड होंगे उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी 338A इसमें लिखा गया है। और ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसके बारे में 89th अमेंडमेंट में बताया गया, जो कि 2003 में आया था। अब जो अगली चीज़ है वो है अटॉर्नी जनरल, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले होमवर्क दिया था, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नंबर 76 ऑलरेडी आ चुका है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन हैं और इनका क्या काम होता है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये आपका होमवर्क है। वैसे तो अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 263। 263 में ये बताया गया है जो इंटर स्टेट काउंसिल है, यानी कि दो स्टेटों के बीच में कोई काउंसिल मान लीजिए बनाया जाता है किसी कारणवश, तो उसकी भी जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मोस्टली बहुत सारे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स बाय प्रेसिडेंट कवर कर लिया है। आशा करती हूँ आपको एक ही जगह पे सारे आर्टिकल्स देख करके अच्छा लगा होगा। साथ ही में अगर आपको और भी कोई अपॉइंटमेंट्स पता है तो आप रेकमेंड करिए। अगले वीडियो में आप इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ने के लिए ज़रूर आइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ नाइस डे।